बताया था। ओके, और आपने कंडीशन वाला भी बताया था ऐसे। कंडीशन वाला कौन सा कंडीशन वाला? व्हाइल लूप में वाइल कैसे कंडीशन? वाइल लूप भी बताया था। ओके, तो हाँ। व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट आप थोड़ा मुझे बताएंगे? फ्लो चार्ट रिमेम्बर है आपको? ओके, मैं बताती हूँ। सबसे फर्स्ट अपन कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है अपनी, देन अपन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे जाते हैं। ओके, अगर फिर से वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का उसमें जो भी पार्ट है वो वापस कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आपका एग्जिट कर देगा। क्लियर? ये आपको रिमेम्बर होगा थोड़ा। ओके, इसे अपन ने कई कोड करे थे। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? मीर फाइल से मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? वाइल का एग्जाम्पल कुछ भी याद है आपको? कोई एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं अभी? मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ओके, सॉरी। नाउ अब क्लियर है? हेलो? हेलो मिहिर? हेलो? हेलो मीर? नाउ इट्स ऑडिबल? हेलो मिहिर? तो कोई एग्जाम्पल बता दो मिहिर, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो अब आपको। हेलो मिहिर? हेलो मैम। ओके, हेलो मिहिर मैम। अब ऑडिबल है? यस मैम, मैं आपको अभी सुन पा रहा हूँ। ओके, कोई बाइक का एग्जांपल आप मुझे बताएंगे कि बाइक का एग्जांपल कल मैंने क्या लिया था, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी याद है तो, या आप अपनी तरफ से बनाना तो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैम, तो सपोज कि हम वाइल की कंडीशन हम डाल देंगे
if x is greater than 5, if x is less than 5, sorry, एंड उसके बाद हम करेंगे प्रिंट 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 वैल्यू ऑफ x equals x plus 1. ये एग्जांपल बट ना ये एग्जांपल वैसे रॉन्ग है। अगर अपन x ग्रेटर देन 5 दे देंगे तो ये कंडीशन नहीं फॉल्स हो जाएगी। अब मैंने कहा कि अब क्या मैंने गलती से ग्रेटर देन कह दिया? सॉरी मैम, मेरा मतलब था लेस देन। ये इससे आपका वाइल लूप हो जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लैपटॉप ऑन करके बैठे हो राइट? यस मैम। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्विज से बेस्ड है, तो आप पहले क्विज देख लीजिए और आप मुझे आंसर बताइए विदाउट यूजिंग लैपटॉप। आप खुद से ओरली पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी क्विज है, तो आप बताइए। ओके मैम। विजिबल है ना मेरी स्क्रीन? क्विज विजिबल है? ओके मैम। काउंटर से आपका मतलब क्या है? काउंटर मतलब जैसे मैंने x लिया था उसमें अपन काउंटर भी ले सकते हैं। जैसे वेरिएबल में a लेती हूँ। हाँ, काउंटर वेरिएबल है। हाँ, ये कोई वेरिएबल बनाया ना मैंने, जैसे इनपुट x ले लो, वैसे मैंने इनपुट काउंटर बनाया। जो अपन जो नॉर्मल प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो नॉर्मल x y ये सब कम लेते हैं, ज्यादातर काउंटर ये सब लेते हैं। ओके, इसलिए ज्यादा काउंट 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 मतलब वैल्यू काउंट कर रहा है, तो आप काउंट भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, काउंटर भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ काउंटर लिया है और ये मेरा सूडो कोड है, तो ये आपके नॉर्मल पाइचाम में रन नहीं होगा। तो ये आपको ओरली आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा? मैम 2 3 4 आएगा आई थिंक। 2 3 4 कैसे किया मैम? क्योंकि अगर हम 5 पे जाएंगे तो 5 isn't less than 5, तो वो वैल्यू खत्म हो गई। और 1 नहीं हो सकता क्योंकि आपने पहले किया हुआ है काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस 1, और उसके बाद आपने कहा है डिस्प्ले काउंटर। तो अगर हमने अज्यूम करा कि काउंटर 1 है तो काउंटर 2 हो जाएगा पहले इंस्टेंस में। ओके, अब आप ऐसा कोड के बीच में चलते हो ना, तो कभी कभी जैसे कोई बड़े कोड हुए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लाइन बाय लाइन चला करो। जैसे सबसे फर्स्ट व्हाट इज द आउटकम फॉलोइंग सूडो कोड, मतलब ये समझ में आ रहा है आपका सूडो कोड है। ओके, ये आपका सूडो यस कोड है। मैम। ओके, तो उसमें इनपुट काउंटर 1 दिया है, तो मतलब कोई अपना मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, जैसे काउंटर बना लिया मैंने। काउंटर की वैल्यू दी है नीचे, काउंटर इज 1, तो काउंटर की वैल्यू 1 गिवन है। ओके, अब इसमें स्टेटमेंट अब कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है? व्हाइल काउंटर इज लेसर देन 1 डू। जब भी सूडो कोड होता है उसमें व्हाइल के साथ हमेशा डू लगता है। रिमेंबर, सूडो कोड में व्हाइल के साथ ऑलवेज डू लगेगा। ओके, और कोई सा भी स्टेटमेंट खत्म होने के बाद एंड लगेगा, चाहे मैं एंड लगेगा, ये आपको याद रखना है। एंड ओके लगेगा मैम। लास्ट में एंड। अब जो भी इफ लगा रही हूँ तो एंड इफ लगाना है, वाइल लगा रही हूँ तो वाइल एंड लगाना है, फॉर लगा रही हूँ तो फॉर एंड फॉर लगाना है। क्लियर? यस मैम। सूडो कोड के रूल्स होते हैं। अब काउंटर 1 की वैल्यू काउंटर इक्वल टू 1 हो गया। अब वाइल 1 इज लेस देन 5, ये ट्रू है कंडीशन, तो ये इसके नीचे वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो काउंटर की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, काउंटर की वैल्यू हो गई 2। क्लियर? यस मैम। डिस्प्ले कर देगा सबसे फर्स्ट 2। ओके, अब काउंटर 2 डिस्प्ले करने के बाद वो वापस ऊपर जाएगा यहाँ पे कंडीशन पे। अब 2 इज लेसर देन 5, तो वो उसमें लिख जाएगा 3, यहाँ 3 आ गया, ये डिस्प्ले 3 कर देगा। क्लियर? अब 4 की यस मैम। कंडीशन पे जाएगा, तब 3 वाली कंडीशन, यहाँ 3 डिस्प्ले हो गया, अब 3 वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, 3 इज लेसर देन 5, तो वो काउंटर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 डिस्प्ले कर देगा। अब 4 के बाद 4 की कंडीशन गई वापस, 4 इज लेसर देन 5, फिर ये ट्रू है तो काउंटर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, देन वो 5 डिस्प्ले कर देगा। 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चेक करना है। अब 5 वापस ऊपर जाएगा, 5 इज लेसर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ आ जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, बाहर आ। मैम ये 5 भी दिखाएगा? 5 यहाँ तो 5 शो करेगा ना, 2 सॉरी
वेट सेकेंड है, हाँ वो 5 भी शो करेगा। 5 इसलिए शो करेगा क्योंकि 4 ऊपर गया था ना। यस मैम। 5 इसलिए शो करेगा जब यहाँ 3 + 1 आया था 4 आ गया था, 4 वापस यहाँ ऊपर जाएगा, 4 इज लेसर देन 5, तो 4 यहाँ आया, ये ट्रू हो गई, 4 इज लेसर देन 5, देन 4 + 1 = 5। ओके, यस डिस्प्ले काउंटर तो 5 भी डिस्प्ले करेगा, तो आंसर 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा, ए इज द आंसर। क्लियर? यस मैम। नो मैम, समझ आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन को रीड करो और फर्स्ट आप फ्लो चार्ट बनाओ कि इसमें क्या पूछा है और उसका क्या आंसर चाहिए। मैम मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं मैम। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर ना? यस मैम। यस मैम। जैसे समझाया 2 3 4 कैसे आएंगे, क्लियर हो गया ना? यस मैम। नाउ सेकंड पार्ट एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन रीड करो, इससे आप क्या समझ रहे हो, आप जो फ्लो चार्ट से मुझे एक्सप्लेन कर सकते फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर दो, जिससे भी आपको अंडरस्टैंड हो। नाउ मैम आपको, तो मैम मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये करना क्या है? सॉरी, तो मैं आपको इसका लिखूं, इसका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूं? हाँ आप क्वेश्चन से क्या समझते हो पहले वो मुझे एक्सप्लेन करो, देन आप फ्लो चार्ट मुझे बताओ कि इसका फ्लो चार्ट में मैं बनाऊंगी यहाँ पे, आप मुझे बताओ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ओके, मैम तो उससे मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, तो मैम ये 10 इंटीजर्स फ्रॉम द कीबोर्ड लेगा। तो मैम अज्यूम कर लेते हैं कि इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 है, और उसके बाद वो उन 10 इंटीजर्स को 10 से डिवाइड करेगा। 10 इंटीजर को और 10 से डिवाइड करेगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर्स। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 divided by 10, because 10 different integers हैं। ओके, ठीक है। अब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एनी आइडिया? तो 10 इंटीजर्स के लिए सबसे फर्स्ट इसने बोला है एवरेज निकालने के लिए अपन शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसने बोला एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मुझे सम भी चाहिए होगा और नंबर भी चाहिए होगा। क्लियर? तो फिर हम लोग, क्लियर? यस मैम, तो मैम हम दो वेरिएबल बनाएंगे आई गेस, और पहले वेरिएबल को नेम कर देते हैं सम, और हम सम को सेट करेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 10 इंटीजर्स। तो उसके सम लिए को हम क्या सेट करेंगे? लूप से यूज करेंगे सेट सम टू सेट सम। हम लिखेंगे सम and then add 1 to sum, then add 2 to sum, then add 3 to sum, ऐसे करके हम until repeat 10 times करेंगे हम इससे, या जितने भी टाइम्स आपको करना है आप उसमें डाल सकते हो। ओके, और उसके बाद हम उसको सम टाइम से डिवाइड करेंगे, जितनी बार हमने उसको रिपीट किया उस लूप को, उतनी उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे और आपका एवरेज आ जाएगा। ओके,
बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक में डिफरेंस है। अब आप जैसे बोल रहे हो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी वैल्यूज लोगे, ओके। सबसे फर्स्ट अपन पूरी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं। जब अपन वाइल लूप लगाते हैं तो अपन वो लूप बार बार चलता रहेगा, तो उसके लिए अपन को, कभी आपने देखा, अभी मैंने x इक्वल टू 0 लिया था, उसमें ग्रेटर देन 5 लगाया था, ओके, यस x लेसर देन 5 लगाया था, उसमें मैंने ऐसा तो ना ऊपर 1 2 3 4 तो ना दिया था, डायरेक्ट 0 वैल्यू दी थी, राइट। यस वैसे मैम। ही इस क्वेश्चन में, ओके, आपको कोई डाउट है? नो मैम, मेरे को समझ आ गया, आपका आपका क्वेश्चन, पॉइंट मुझे समझ आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन में अपन सम लेंगे जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 0, की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, ओके। यस मैम। एंड एक आई लेंगे, कोई भी आई ले लिया मैंने, जिसकी वैल्यू होगी 10, मतलब वो लूप 10 टाइम्स चलना चाहिए। क्लियर हुआ ये पार्ट? मैंने यस मैम। 10 लिया, वो 10 टाइम्स चलेगा, इसलिए मैंने 10 लिया, 10 इंटीजर वैल्यू इसमें हो गई। अब उसने बोला है प्रिंट देयर एवरेज वैल्यू ऑन द स्क्रीन, मतलब अपन को एवरेज प्रिंट करना है। अब अपन को एक नंबर भी चाहिए होगा, अब यस मैम। नंबर कैसे लेंगे? अब ये नंबर लेंगे इनपुट से, मतलब अपन को नंबर कंप्यूटर से पूछेंगे, और वो कैसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी, इसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर अपन वाइल लूप लगाएंगे। वाइल की क्या स्टेटमेंट होगी? आई ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ? आई ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया मैंने? जैसे आई की वैल्यू मैंने यहाँ 1 ली सबसे फर्स्ट, वो लूप चलेगा, सबसे फर्स्ट 1 ली, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आई की वैल्यू, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 ली, 1 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तब वो नीचे मेरा स्टेटमेंट है उसमें जाएगा। क्लियर? यस मैम। अब अगर जब इसकी वैल्यू 10 है, अब मैं 11 10 से ज्यादा भी ले सकती हूँ यहाँ पे वैल्यू, बट मैं उसको नीचे ही मेंशन कर दूंगी कि आई की वैल्यू, मैंने कभी इधर मेंशन कर दी कि आई की वैल्यू 10 तक ही होगी, उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकती। क्लियर हो गया ये बात? यस मैम। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद सम इक्वल टू जो भी मैंने नंबर इनपुट लिया है, नाम प्लस सम कर दूंगी। जैसे इसकी वैल्यू उन्होंने दी 1 और सम की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 1। क्लियर? और जैसे नंबर देता है 2, तो उसने 2 दी वैल्यू, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। मैं आपको ये कोड करके दिखाऊं तो आप ज्यादा बेटर समझोगे, ओके। यस मैम। हाँ, मैं आपको कोड करके बताती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम, विजिबल। सम इक्वल टू 0, ओके। देन आई इक्वल टू 10, अपन ये ले लिया मैंने, आई इंटीजर वैल्यू 10 हो गई। अब मैं मैम। लगाऊंगी वाइल लूप, आई ग्रेटर देन 0, यस इंडेंटेशन, मैम। ओके। प्रिंट कर देते हैं अपन यहाँ पे एंटर नंबर, ओके। ये आपसे एंटर नंबर बोलेगा कि आप नंबर बताओ मुझे। अब एक और पॉइंट मैंने आपको जो बताया, नाम इक्वल टू इनपुट, ओके। ये डायरेक्ट मैंने ऐसे वैल्यू दे दी है, इसमें मैंने कुछ वैल्यू मांगा नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दी है। सम इक्वल टू सम प्लस नम, ओके। अब मैं आपको क्लियर करूंगी, पहले अपन एक बार चेक कर रहे हैं कि जो मैं कोड बना रही हूँ उसको सही है क्या। अब आई की वैल्यू 10 है, अब आई की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए, मतलब 10 से कम भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तभी तो लूप चलता रहेगा। यस मैम। जैसे अभी मैम आई बट वो की वैल्यू 10 है, तो आई इक्वल टू आई माइनस 1 लिखूंगी तो वो 9 पे आएगा, 8 पे आएगा, 6 पे आएगा, 5 पे आएगा, तभी लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली। मैम बट वो 0 पे स्टॉप नहीं करेगा। जब आई की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, तब 0 लेसर देन 0 तो होगा नहीं, तब वो जाके स्टॉप हो जाएगा। यस जब मैम। आई की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पे आई इक्वल टू आई माइनस 1 पे यहाँ 1 हो जाती है, तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, तो वो लूप स्टॉप कर देगा। क्लियर इतना पार्ट? यस मैम। यस मैम। अब मैं करती हूँ
इंडेंटेशन के अंदर ही प्रिंट एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय 10.0। ये पार्ट क्लियर हुआ? यस मैम। अब यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि कॉमा नहीं लगाया था। ये पार्ट क्लियर हो गया? यस मैम। इस कोड को रन कैसे करते हैं ये? मैम आप पहले से कंट्रोल एस करके सेव करो। ओके देन मैम उसके बाद आप रन पे जाइए, ऊपर जो क्या? यहाँ पे है। हाँ उससे भी मैम रन कर आप सकते हैं। एंड ऑप्शन एक और बताया था मैंने, शिफ्ट प्लस एफ। 10। हाँ अब इधर ये मुझसे एंटर नंबर पूछ रहा है। अब ये इसको अपन को कोलन लगा के पूछना है। शिफ्ट F10 फिर क्या मैंने स्टॉप एंड रीरन। ये यहाँ से मुझे पूछ रहा है एंटर नंबर। ये यहाँ पूछ रहा है ना एंटर नंबर। यस मैम। अब कोई सा भी एक नंबर बताओ आप मुझे, जिससे अपन ले लेते हैं 5। ओके मैम। अब ये इशू क्या आ रहा है, इसमें क्या बोला है, सम प्लस नम में मैंने इंट और एसटीआर का प्रॉब्लम आ रहा है। अब इंट और एसटीआर में क्या है, इसने इनपुट लिया है वो नंबर नहीं बताया मैंने यहाँ पे मेंशन। ओके मैम। यस मैम। यहाँ नंबर मेंशन होना चाहिए, बट अपन अगर मेंशन नहीं करते हैं तो ये ऐसा एरर शो करता है कि आपका लाइन 6 में एरर है, सम की वैल्यू 0 है बट जो नम है वो एस शो कर रहा है। तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीड एनी आइडिया? मैम यहाँ पे नंबर एंटर करना पड़ेगा इनपुट के ब्रैकेट्स में। क्या मैम इनपुट नहीं? के जो आगे आपने ब्रैकेट्स डाली है उसमें नंबर एंटर करना पड़ेगा। नो। और कोई कुछ भी और कुछ होगा, आप सोचिए। मैम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्या श्योर। क्वेश्चन है टेक 10 इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड। नहीं मैम, आपने अभी मुझसे जो पूछा कि प्रॉब्लम जो आपने अभी मुझे दी वो वाली। अच्छा मेरे को इसमें ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसमें ये मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे इंट है सम 6 लाइन में, सम इक्वल टू सम प्लस नाम। तो सम की वैल्यू तो 0 मेंशन्ड है कि वो इंटीजर है, पर नाम इसको स्ट्रिंग क्यों लग रहा है, मतलब कैरेक्टर्स क्यों लग रहे हैं। तो उससे मैं क्या करूंगी जिससे नाम की वैल्यू इंटीजर्स हो जाए? मैम समझिए आप। उसको आप वो उसमें डालोगे कोच में। कोट्स में डालूंगी उससे क्या होगा? मैम उससे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे वो मेरे को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अ, तो ये मैम आप बोल रहा है कि ये जो नाम है आपका वो स्ट्रिंग है, तो उसको मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँ? मैम आई डोंट नो। ओके जैसे अगर मैं इसमें ये नाम नहीं लगाती हूँ, ओके, और या मैं नाम की वैल्यू ऊपर मेंशन कर देती हूँ 0, या कोई सी भी वैल्यू मेंशन कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे आपको लगता है कि उससे भी हो जाएगा मेरा पार्ट? यस मैम हो जाएगा। हाँ, मैम नाम तो की वैल्यू में 1 मेंशन कर देती हूँ ऊपर। ओके यस मैम। क्लियर हो गया ये पार्ट? यस मैम। मैम बट एक 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 क्वेश्चन है, अगर आपने तो नीचे लिखा हुआ है नम इक्वल्स इनपुट, इनपुट के आगे ब्रैकेट्स, तो मैम तो नम अपने आप चेंज हो जाएगा अगर हम वहाँ पे 5 डालेंगे एग्जाम्पल। अगर अभी जैसे मैं नाम की वैल्यू 1 नहीं देती हूँ, ठीक है, अभी ये मुझे इस स्लाइड में 6 लाइन में बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग है, मतलब ये कैरेक्टर्स आएंगे इसमें। तो अपन इसको एक करने का और होता है इसका मेथड कि अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, इंट बाहर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर इनपुट, देन कोट्स, देन ब्रैकेट क्लोज। ये आपका शो करेगा
कि ये इंटीजर है, अब ये एरर नहीं दे रहा। अब एंटर नंबर पूछा है, इसमें मैंने एंटर किया 5, देन एवरेज इज 0.5। क्लियर? यस मैम। मैं आपसे यही पूछ रही थी। तो अब मैम इसको क्या आप पूछ रहे थे कि इसको वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट, मैम क्योंकि फिर हम वेरिएबल में सीधा उसकी एक वैल्यू डाल सकते हैं इंटीजर मैं की। पूछ रही थी कि यहाँ पे जो मेरा सम इक्वल टू सम प्लस नंबर दिया हुआ है, जो यस बोल रहा है ये नंबर, अगर मैं फर्स्ट 6 लाइन में इंट नहीं लगाती आगे, तो ये बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जैसे ए बी सी डी, कोई की, मतलब जैसे कोई लेटर्स, वर्ड्स, ये होता है स्ट्रिंग। ओके, जैसे यस प्रिंट हो गया स्ट्रिंग, और इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं ये नहीं लगाती, इंट नहीं लगाती, तो वो एरर दे रहा था कि ये तो स्ट्रिंग है। उसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे उसके आगे इंट लगाना पड़ा। क्लियर? यस मैम। वन मैम मोर लेकिन अगर इम्पोर्टेंट आप थिंग। पूछिए। अगर आप आई एंड सम इक्वल 0, आई इक्वल्स 10 और उसके नीचे लिखते नम इक्वल्स, सपोज आप 0 ले लो, तो नम इक्वल 0, तो आपको इंट एंड ब्रैकेट्स नहीं डालने पड़ते एक्स्ट्रा यहाँ पे। हेलो, यस मैम। क्या हुआ मीर? मैम आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, क्लियर क्वेश्चन क्या था आपका, वो वापस बोलिए। तो मैम अगर आप पहले ही नम की वैल्यू डाल देंगे बिफोर द लूप, तो नम की मैम वैल्यू आपको, डाल दूंगी बिफोर द लूप। यस मैम, तो फिर आपको ये सब नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो आपने इंट लिखा है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स एंड कोट्स डाले, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर मैं पहले ही डाल देती ये, तो फिर वो एक वैल्यू फिक्स्ड हो जाती ना। बट अपन को तो अपने हाँ, वैसे भी अपन ये भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट कंप्यूटर से पूछना कैसे है वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एक नया पार्ट, कंप्यूटर से कैसे पूछना है वो मैंने आपको बताया है। ओके मैम। क्लियर हुआ ये चीज? यस अगर मैम। मैं डायरेक्ट बोलती तो फिर आपको कैसे समझ में आता, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया कि अपन कंप्यूटर से भी पूछ सकते हैं। एंटर द नंबर, तो वो अपन को इनपुट नंबर नीचे देता, प्रिंट करता। ओके मैम। क्लियर? कोई डाउट है? ओके, नाउ आपको ये पार्ट क्लियर हो गया ना कि इसमें कैसे करेंगे अपन? अब आप अपने यस तरीके से बता रहे थे, जैसे कि अपन मैं ये नहीं लगाती। ओके, तो मैं ऊपर नंबर मेंशन कर देती हूँ, नाम इक्वल टू 1। आपका ये डाउट है? ये करके नहीं देखते मैम, हैं। मैम ये नहीं कह रहा था मैं। मैम मैं कह रहा था कि नीचे जहाँ पे आपने लिखा था ना, नम इक्वल्स इंट ब्रैकेट्स इनपुट ब्रैकेट्स कोट्स, हम्म ओपन कोट्स क्लोज कोट्स, तो मैम उसकी जगह अगर हम नम इक्वल्स 1 ऊपर डाल दें और सिर्फ यहाँ पे लिखे num equals input and brackets, ओके, ये तो आपका क्वेश्चन है कि मैं ये वाला पार्ट ऊपर डाल देती तो क्या आउटपुट आता, राइट? यस मैम, जैसे आपने बट वो, पहले किया था। जैसे जैसे इसको छोड़ा मैंने, यहाँ पे इसको हटाया, यही है ना कि अगर सिर्फ इतने पार्ट को रहने दिया तब क्या आउटपुट आता, ऐसा? यस मैम। तो और ये एरर शो करता ना कि इसके बाद में ये स्ट्रिंग है, अपन सम और नम को ऐड कैसे कर सकते हैं? एक इंटीजर को, एक अल्फाबेट को, आप ए एंड 10 को ऐड तो ना कर सकते हो। नहीं मैम, लेकिन आप अगर आप नम की वैल्यू पहले ही दे दो, जैसे कि आपने सम की नम की वैल्यू और वैल्यू आई की 1 दे वैल्यू। दी, यस ये मैम। ठीक है। आप इसको रन यस करते हैं, स्टॉप एंड रीरन। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैम, विजिबल है। ओके, तो ये एंटर नंबर पूछ रहा है।
अब मैं वैल्यू दे देती 5, तो ये एरर दे रहा है अभी भी। बिकॉज मैं बताती हूँ आपको क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि आपका ये इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, राइट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये इतना पार्ट ही है। अगर ये यहाँ इधर इस पे आएगा, सेकंड इस पे आएगा, नाम की वैल्यू तो इसको यहीं से मिल रही है, इसने ऊपर से तो कंसिडर ही नहीं किया है। ओके, नाम की वैल्यू इसने यहाँ से इनपुट, अब इसको यहाँ से इनपुट की वैल्यू अब ये यहीं से ले रहा है, एंटर द नंबर। फिर उसके बाद में ये इस स्टेटमेंट में आ रहा है, सेवेंथ स्टेटमेंट में सम इक्वल टू सम प्लस नम, तो उसको तो यही मिल रहा है ना कि अभी तक ये स्ट्रिंग ही है। मैंने कोट्स और लगा दिए तो उसको स्ट्रिंग ही मिल रहा है कि ये तो स्ट्रिंग है, तो नाम स्ट्रिंग, और ये इसमें एरर शो कर देगा लाइन 7 में। क्लियर हुआ? यस यहाँ पे ये स्लाइड में सम इक्वल टू सम प्लस नम है, ओके, एंड उसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में नाम इक्वल टू इनपुट और कोट्स दिए हुए, तो उसको यहाँ ही पता चल गया है कि ये स्ट्रिंग है, जो मेरा नाम है वो स्ट्रिंग है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, वो उस कोड के बाहर तो जा ही नहीं रहा है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, ये तो हो गया इंटीजर एंड ये हो गया स्ट्रिंग, सो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इसलिए इसने यहाँ पे एरर शो कर दिया कि ये टाइप एरर है, अपन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये पार्ट? यस मैम। मैम इसको एक और करने का वे है, मैं आपको सूडो कोड में लिख के आपको नोटपैड में दिखा सकता हूँ। हाँ, शो करिए आप मुझे कैसे कर सकते हैं। और इसके आप देखो, ये तो मेरा लॉजिक था, आपका भी कहीं और लॉजिक लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे सम कर दिया, एक वैल्यू ले ली, एक नंबर ले लिया, इनपुट विटपुट तो मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको पता चले कि अपन है ना कंप्यूटर से कैसे नंबर ले सकते हैं। अब आपको पता चल गया ना कि कंप्यूटर आपको कैसे नंबर देगा, एंटर नंबर पूछा, फिर इनपुट में आपने वैल्यू, वो आपको इनपुट में वैल्यू कौन सी देगा, इंट वाली वैल्यू देगा। अगर मैं इनपुट स्ट्रिंग ही रहने देती तो वो नाम की वैल्यू स्ट्रिंग कंसीडर करता, तो उसमें आप एंटर द नंबर की जगह एंटर द स्ट्रिंग करते तो आप ए बी सी डी कुछ दे सकते थे। क्लियर? यस मैम। मैम तो मैं प्रेजेंट कैसे करता हूँ, एक और बार आप बता सकते हो? हाँ, मैं बताती हूँ ना, मैं मेरा स्टॉप करती हूँ फर्स्ट। अब आप मुझे आपके लेफ्ट यस साइड में, मैम। राइट साइड में प्रेजेंट नाउ है। हाँ मैं पहले ओपन कर लेता हूँ अपना टैब। आप स्क्रीन शेयर करके भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कोई इशू नहीं है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है मैम, मैं 1 सेकंड में कर रहा हूँ। हम्म। मैम आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है।
प्रिंट का स्टेटमेंट आएगा। यस मैम। प्रिंट क्या आएगा, इसमें प्रिंट कैसे करोगे आप, वो भी लिखो। मैम अभी एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिससे हम लोग एवरेज कर सकते हैं। वेट 1 सेकंड मैम। मैम 1 सेकंड, एक सेकंड में गड़बड़ करती है एक। मैम ये काम करेगा? नहीं, इसका आउटपुट 1.0 1.0 सेम ही आउटपुट आएगा। एंड एक और चीज, आपके कोड में क्या इशू है, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आपका वेरिएबल लिया हुआ ठीक है, व्हाइल लूप भी सही है, सम इक्वल टू सम प्लस 1 कर रहे हो आप, तो उसमें नंबर तो ऐड ही नहीं हो रहा है। अगर नंबर ऐड नहीं होगा तो आप एवरेज किसका निकाल रहे हो, बस आप 1 को ही ऐड करे जा रहे हो। ये चीज समझ रहे हो आप? हाँ बट सम प्लस 1 है ना, तो अगर हमने हाँ, सम प्लस सपोज सम 1 है और तो फिर इक्वल सम प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो फिर मैम फिर से ऊपर जाएगा और सम 2 हो जाएगा, फिर वो कहेगा इक्वल्स सम 2 है प्लस 1 3, तो फिर वो 5 बन जाएगा। और फिर मैम वो ऐसे ही करता रहेगा, ऐड करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक तो चीज क्यों, बिकॉज सम सम प्लस 1 आप इसमें कर रहे हो, तो 1 सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, 0 प्लस 1 इक्वल टू हो गया। ओके, एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू भी 1 हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो। ओके, यस मैम। सम सम इक्वल टू सम प्लस वो 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा है आपने, वो भी 1 हो यस गया क्योंकि x की वैल्यू आपने 0 मेंशन की ऊपर। यस मैम। अब एवरेज निकाली, सम डिवाइडेड बाय x करा है आपने, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.0। 1 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 1.0 आ गई। अब वो प्रिंट हो जाएगा आपका। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एंड के बाद कभी प्रिंट मत लिखना, प्रिंट को पहले ही लिखो, एंड से पहले, और जिस इंडेंटेशन की लाइन में आ रहा है वहीं प्रिंट होगा, फिर उसके बाद लास्ट में एंड आएगा। ओके, ओके मैम। हाँ। एंड अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। फिर सम की वैल्यू तो 1 ही है, वो तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, एक्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही। आपने इंक्रीमेंट का तो सिंबल ही नहीं रिप्रेजेंट किया है। अगर इसमें आपका क्या थोड़ा सा लॉजिक का इशू है, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स करते आप, फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करते, देन आपका होता है इसमें। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। तो ये मैम थोड़ा सा इस लॉजिक एरिया में इशू है। गड़बड़ है, इस एरिया में हाँ, गड़बड़ है ना मैम? जो अभी मैंने हाईलाइट किया इसमें गड़बड़ है ना हाँ, इस एरिया में गड़बड़ है। मैम?
थोड़ा और सोचो, क्या पता आपको आ जाए। मैम 1 सेकंड दे दीजिए प्लीज, मैं तो सोच लेना चाहिए। श्योर। या तो मैं इस क्वेश्चन को मैं कल कंटिन्यू करूं? ओके, एक बार आपकी इस पार्ट को मैं मेरे तरीके से बताऊं, सेम क्वेश्चन को। यस मैम। ओके, तो फिर एक बार आप अपनी स्क्रीन को क्या, हेलो, आपका थोड़ा वॉइस, एक बार आप म्यूट डाल के वापस उसको अनम्यूट करो। यस मैम। आपका थोड़ा वॉइस में इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू शायद, आपकी वॉइस कट रही है। ओके, आपने ये बनाया था अभी, राइट? आपने क्या किया था, बस सम प्लस 1 किया था, मैंने सम प्लस एक्स कर दिया है। ओके, एंड देन इंक्रीमेंट किया है, देन एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एक्स किया है। क्लियर? यस मैम। ओके, अब इसमें क्या इशू आएगा मेरे वाले इसमें लॉजिक में, जो भी एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी ना, वो इसमें आएगी। यहाँ आपके लॉजिक में ये भी इशू है सेकेंड, समझ रहे हो आप? जैसे आपका पॉइंट क्या है, देखो इसमें यहाँ तक सम इज इक्वल टू, ये सबसे फर्स्ट में वैल्यू है 0 प्लस 0 हो गई। ओके, दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 हो गई। देन एक्स की वैल्यू यस 1 हो गई, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, देन 0 आ गया। फर्स्ट का तो 0 आ गया, अब सेकंड 1 गया यहाँ पे, 1 इज लेसर देन 10, सम इक्वल टू 1, नेक्स्ट वैल्यू 1 आ गई, फिर x की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। ये एवरेज मेरे को पूरे 10 डिजिट का चाहिए, जैसे 1 से लेके 10 तक लिया मैंने। तो अगर मैं 5 लेती हूँ और मेरा सम है 1, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 3/5 इक्वल टू 0.6। ऐसा मेरे को आउटपुट चाहिए। आप मेरा क्वेश्चन तो समझे ना, कि मतलब 10 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से उनका सम का, 10 पूरे नंबर के सम का, मतलब 9, 8, 7, उनके पूरे सम का मुझे एवरेज चाहिए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कल अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। आप इसका लॉजिक और सोचना कि यहाँ इशू है थोड़ा, इससे पार्ट में इशू है, और सोचना है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं ताकि इसका एवरेज मिल जाए। ओके मैम। और मैं इसका, जैसे आज मैंने बताया, विदाउट इनपुट का मैं और आपको नया कल तरीका बताऊंगी, फाइनल तरीका वही बताऊंगी कि अगर अपन बिना इनपुट यूज करे डायरेक्ट इसका एवरेज 10 डिजिट का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, ओके मैम। क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया। फिर आज का पार्ट पढ़ते हैं अपन। आज के पार्ट में फॉर लूप है अभी। ओके मैम। कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा ना, ये ताकि आपको भी और थोड़ा ये सोचने का टाइम मिल जाएगा। मैम, क्योंकि मैं पहले स्क्रैच करता था मैम, बट स्क्रैच में डिफरेंट क्या है कि आपको कुछ टाइप नहीं करना होता, उसमें पहले से ब्लॉक्स बने होते हैं और आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, इसके क्वेश्चंस भी कई ऐसे तो ऐसे करने हैं, तो मैं वैसे कल निकल के आऊँ। तो क्या मैम ड्रैग मैं, ड्रॉप के जैसे क्वेश्चन है, जैसे कैनवास में बने हुए हैं, कुछ शिप लिए, 2 शिप है यहाँ पे, 2 ट्रीज है, तो आपको क्वेश्चन सामने है, तो कैनवास का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे मैं सारा मेरा डेटा डाल दूंगी पहले से, कि फॉर लूप लगेगा, फॉर के इसमें आ जाएगा या वाइल के इसमें आ जाएगा, कि वाइल की कंडीशन क्या लगेगी जिसके कारण 4 माउंटेन्स आ जाए। उसके बाद में एक्स की वैल्यू क्या लगेगी जिसके कारण मेरे शिप्स आ जाए। देन वाई की वैल्यू कुछ और ले ली मैंने। तो मैम मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन स्क्रैच में करके आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैम स्क्रैच में मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मैम फिर हम लोग उस सेम लॉजिक को पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
मैम क्या मैं वो कर सकता हूँ? आप उसमें ट्राई करो, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी, उसमें ट्राई करो, कोई इश्यू नहीं है, उससे आपका लॉजिक बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप ट्राई करो ताकि आपको इसके कोड की आदत हो जाए, कहाँ इंडेंटेशन लगना चाहिए, कहाँ प्रिंट आएगा, कहाँ एंड आएगा, क्योंकि अपन पूरा सूडो कोड से नहीं कर सकते ना। अब एंड की इसमें जरूरत नहीं है कि ये अपने आप एंड हो जाए, जब फॉल्स आ जाती है कंडीशन ये अपने आप एंड हो जाता है, वो सूडो कोड था इसलिए। प्रिंट का स्टेटमेंट कहाँ आएगा ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ प्रिंट का स्टेटमेंट आएगा, लास्ट में आता है, इधर इंडेंटेशन दे दोगे तो एक के बाद ही प्रिंट कर देगा वो वैल्यू, सबके बाद प्रिंट नहीं करेगा। अगर अपन को सबके बाद प्रिंट कराना है तो प्रिंट इंडेंटेशन के लाइन में ही देंगे। ये सब आपको लॉजिक बैठना चाहिए कि कौन से के बाद सारे, सबके लॉजिक सेम होते हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, सबके लॉजिक अपन जैसे सब में ऐड करेंगे तो सब में ऐड ही करेंगे, बट सबका तरीका लिखने का अलग अलग होता है। जैसे पाइथन का अलग तरीका है, सी का अलग होता है, स्क्रैच का अलग होता है, जावा का अलग होता है, तो बस अपन को वो ही सीखना है यहाँ पे। समझ रहे हो आप ओके क्या मैम। बोल रही हूँ मैं? यस मैम, यस मैम। तो अब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, पाइचाम पे प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है, आप उसको समझ में आएगा उसमें कि इसमें क्या इशू आ रहा है, मेरा क्यों नहीं बैठ रहा है। 2-3 बार ट्राई करोगे, एरर रिजॉल्व करोगे, तभी आपके सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ओके मैम। तो मैम क्या आज का सेशन खत्म हो गया? तो मैम मैं आपको कल आपको दिखा सकता हूँ। हाँ आप कल करिए, बट आज मैं थोड़ा फॉर लूप आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि मैं कल से आपको ऐसा करूंगी, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस घर पे करने को दूंगी, क्विज मैं यहाँ करवा लूंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो घर पे लॉजिक बनाने करने को दूंगी। आप अपना लॉजिक बनाइए, ट्राई करिए, उसको अपने तरीके से सॉल्व करिए, देन मुझे उसका स्नैप चाहिए होगा मेरे, आप अपना जो ग्रुप में अपना स्नैप भेजिए, या मेरे को अपने पर्सनली जब मैं ये सबको अपना अपना प्रेजेंट करके अपना सॉल्यूशन दिखाइए, ऐसा कर लेंगे। ओके, ओके मैम। ताकि आपकी कंसेप्ट करो कि कैसे लॉजिक करेंगे। आप सजेशन पूछ रही हूँ मैं, ऐसा करें कि आप एक्सरसाइज घर पे करना चाहते ताकि आपको टाइम मिले अपना लॉजिक डेवलप करने का, या मेरे सामने ही अपना ट्राई करना चाहते हो? मैम आप एक बार हमसे पूछ लीजिए, उसके बाद आप हमें टाइम दीजिए। अगर हम पहली बार में करेक्ट नहीं कर पाए तो फिर हम घर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपके पास वापस आ सकते हैं। हम ये ठीक है? हाँ देखो, ये कोई इशू नहीं है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं तुमसे उस टाइम थोड़ा सूडो कोड लिखवा लूंगी, बट जो लॉजिक होता है वो तुम लोग अपने घर पे ट्राई करोगे, बिकॉज क्योंकि इसमें मेन लॉजिक ही होता है। जनरली सब सिंटेक्स सीख जाते हैं। अभी तक भी मैं, मेरे को भी बहुत ईयर्स हो गए कोडिंग करते हुए, बट मुझे अभी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में लॉजिक डेवलप करना अभी तक नहीं आया, क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप भी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ओके समझे? मैम। यस मैम। तो तो फिर फिर ये क्वेश्चन को ग्रुप पे फोटो क्लिक करके भेज देती हूँ। ओके, ओके मैम, तो ठीक फिर है। आप इसका प्रैक्टिस कर लिएगा। और सेकेंड थिंग कि अपन कल इसको और अब आपके तरीके से भी सॉल्व करेंगे, एंड मेरे तरीके से अपन फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे कैसा करेंगे, विदाउट ओके मैम। यूजिंग इनपुट। ओके यस मैम, समझ आ गया। ओके, तो देन फिर मैम आज आप का अभी टॉपिक पढ़ फॉर लेते हैं अपन। लूप। हाँ फॉर लूप बता देती हूँ। ओके, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप होता है, फॉर लूप इज सेकेंड पार्ट ऑफ आइटरेटिव डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ओके, आइटरेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं जो रिपीटिव होते हैं उसका सेकेंड पार्ट होता है फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या होता है? ये आइटरेट करता है ओवर सीक्वेंस के हिसाब से। अब सीक्वेंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से आपका मेन पाइथन का पार्ट स्टार्ट होता है, सीक्वेंस। ये बेसिक नॉलेज है, और जो आपके पाइथन बिगिनर से पाइथन एडवांस तक आपको यूज आएगा। इसमें बहुत, ये बहुत वास्ट है, इसलिए आप जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना ध्यान दे लोगे तो आप इससे बहुत टाइप के कोड्स कर सकते हो। सीक्वेंस क्या होता है? सॉरी आपको,
मैम आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम स्क्रीन विजिबल है बट आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी। ओके, अब नाउ इट्स ओके। यस मैम इट्स बेटर नाउ। ओके देन, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है लिस्ट, टपल, एंड स्ट्रिंग। ये 3 मेन सीक्वेंस होते हैं। और भी टाइप के सीक्वेंस होते हैं, जैसे डिक्शनरी एंड सेट्स। उन सबको आइटरेट करता है फॉर लूप। ओके, ये इसका बेसिक पार्ट है। अब इसको मैं इसका एक सिंटेक्स बताती हूँ कैसे फॉर लूप कैसे वर्क करता है। फॉर वैल्यू कोई सी भी इन इन इसका मेन इनबिल्ट है फॉर के अंदर इन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में क्या क्या आएगा? लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स। ओके, ये सीक्वेंस में आते हैं। अब इस फॉर लूप का ये सिंटेक्स होता है, उसके अंदर इसके स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, अब फॉर लूप में एक और क्या पार्ट आता है? फॉर लूप का ये ओवरऑल सिंटेक्स अपन इसको ऐसा लिखा जाता है कि ये सीक्वेंस को आइटरेट करता है, सीक्वेंस को रिपीट करता है। जैसे लिस्ट आती है, उसमें टपल आते हैं, सेट आता है, डिक्शनरी आती है, स्ट्रिंग आती है। ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट आप ये रिमेम्बर रखो कि फॉर लूप आइटरेट ओवर है सीक्वेंस। ओके, अब इसमें क्या है? फॉर लूप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर, फर्स्ट अपन उसको इनिशियलाइज करते हैं उसी के अंदर, देन कंडीशन लगाते हैं, देन आइटरेटर लगाते हैं। ओके, देन उसके अंदर उसकी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट लिखी जाती है। क्लियर हुआ? फर्स्ट थिंग क्या है फॉर लूप की? इट्स आइटरेट ओवर सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होते हैं? लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। फॉर वैल्यू इन इनबिल्ट होता है, उसकी डिक्शनरी में इनबिल्ट होता है। फॉर लाइब्रेरी में, उसकी लाइब्रेरी में इनबिल्ट होता है। स्टेटमेंट इन लगाना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है क्लियर मैम। हुआ मीर आपको ये पार्ट? यस मैम मैम बट मेरे को इससे समझ नहीं आया कि इसका फायदा क्या होता है। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाइल लूप हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमको एक कंडीशन मेट नहीं होता। तो मैम इसका फायदा क्या है? जब अपन लास्ट आइटम तक पहुंच नहीं जाते ना, तब ये सीक्वेंस करता है फायदा। जैसे मैंने फॉर लूप 100 तक जाके रुकेगा, इसमें कोई कंडीशन होती है, उसके हिसाब से ये लास्ट तक जाएगा और वो लूप कंटिन्यू करता रहेगा, वो सीक्वेंस चलाता रहेगा। समझा? समझे आप इससे क्या इसका मतलब मीनिंग है? इसका मतलब है कि जैसे फॉर के अंदर कंडीशन है आई ग्रेटर देन 100। अब आई की वैल्यू मैंने आई की कोई सी भी कंडीशन दे दी, देन आई प्लस, मैं इसको क्लियर करती हूँ फिर आपको क्लियरली बताती हूँ। वेट, हाँ। अब जैसे इसका एक बार आप मेरे साथ पूरा पॉइंट सुनिए। जैसे ये लूप कब तक कंटिन्यू करता रहेगा? जब तक उसके लास्ट आइटम तक पहुंच नहीं जाता। लास्ट आइटम ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के लास्ट आइटम तक पहुंच नहीं जाता जब तक ये लूप को कंटिन्यू रखता है। ओके, ओके मैम। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया था सीक्वेंस में लिस्ट होता है सबसे फर्स्ट, और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट से आपके बहुत क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे लिस्ट ली मैंने, लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट्स में 1 2 3, ये होता है लिस्ट। ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर 1 2 3 है, इसको बोला जाता है एलिमेंट। ओके, ये एलिमेंट्स होता है। अब जैसे मैंने कोई वैल्यू ले ली, सम इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू इन लिस्ट। ओके, सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। ओके, प्रिंट सम। तो इसका क्या आउटपुट आएगा? 4 तक वैल्यू ले देते हैं, क्या आउटपुट आएगा इसका?
आपको थोड़ा बहुत भी समझा ये चीज मैं आपको क्या बता रही हूँ? यस मैम। मैम मेरे को एक चीज नहीं समझ आई है, बट मैम यहाँ पे आपने लिखा फॉर वैल्यू इन लिस्ट। मैम वैल्यू इन लिस्ट का मतलब कि हर एक वैल्यू को ऐड करेगा, या ग्रेटेस्ट वैल्यू को ऐड करेगा, या स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करेगा? ओके, लिस्ट में मेरा क्या डेटा है? 1 2 3। 3। ओके, लिस्ट में मेरा और इन लिस्ट करता है इसके हर पार्ट को, हर एक एक एलिमेंट को वो लेकर लूप चलाएगा। मैंने क्या बताया? से पहले देन ये जाएगा, देन ये 4 जाएगा, समझ के ये लूप स्टॉप कर देगा, लास्ट एलिमेंट तक कंटिन्यू करता है फॉर लूप। ओके, उसमें क्या था? तो मैम उसमें ये था जब तक कंडीशन अप्लाई नहीं होती। मैम बेसिकली वो सबसे पहले 1 ऐड करेगा, फिर 2 ऐड करेगा, फिर 3 ऐड करेगा, फिर 4 ऐड करेगा, उसके बाद स्टॉप कर जाएगा। हाँ, और अब जैसे इसमें ऐसा होता है, डायरेक्ट ये करता है। जैसे मैंने आपको अभी एक और बताया था, फॉर इनिशियलाइज करता है, कंडीशन देता है, आइटरेटर करता है। उसमें जो अपन कंडीशन लगाते हैं उसके हिसाब से फॉर लूप वर्क करता है। बट जनरली फॉर लूप किस लिए होता है? वो सीक्वेंस के हर लास्ट मेंबर तक आइटरेट करता जाता है और लास्ट मेंबर आने पर वो अपनी कंडीशन स्टॉप कर देता है। क्लियर? यस मैम, समझ आ गया ठीक से। जैसे अब मैं इसका एक कोड बताती हूँ आपको। जैसे अभी अपन ने एक नंबर लिया था, मैं नंबर लेती हूँ लिस्ट का एक नंबर लेती हूँ। लिस्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4। ओके, ये ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले को बोलते हैं लिस्ट। ओके, इसके अंदर जो 1 2 3 4 है उसको बोलते हैं एलिमेंट। अब सम इक्वल टू 0, ये एक मैंने वेरिएबल स्टोर किया है द सम। ठीक है, अब मैंने लिया फॉर लूप लगाया, फॉर वेल इन नंबर। ओके, इंडेंटेशन दिया मैंने, सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। ओके, देन प्रिंट किया द सम इज कॉमा सम। अब इसका क्या आउटपुट आएगा? मैम एंड आउटपुट आएगा 10 आएगा। एक मिनट, इसमें सबसे चीज मैंने आपको बताई थी, प्रिंट कहाँ लगता है। अब जैसे मैंने प्रिंट यहाँ लगाया है ना, तो ये हर स्टेटमेंट के बाद प्रिंट करेगा। अगर मैं प्रिंट इंडेंटेशन के बाहर लगाती हूँ तो जो भी फाइनल ऐड होके आएगा, सम जो भी फाइनल सम आएगा वो उस प्रिंट पे डिस्प्ले कर देगा। क्लियर हुआ ये पार्ट आपको? जैसे Yes, सम समझ इज आ 10 आ गया इसका, एक एक वैल्यू ऐड होती गई, 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मेरे लिस्ट में ऊपर वैल्यू दिए मैंने उसको सब ऐड कर दिया एंड सम इज 10 आ गया। क्लियर? यस मैम। ये चीज समझे आप? अगर मैं इसको यहाँ करती हूँ और मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो क्या आता है? देखिए, ये हर वैल्यू के बाद ऐड शो कर रहा है। द सम इज दिस, ऐड करने के बाद फिर प्रिंट किया, द सम इज दिस, ऐड करने के बाद प्रिंट किया। क्लियर हुआ ये पार्ट? यस मैम, क्योंकि वो अभी भी लूप, मैम क्योंकि आपने प्रिंट लूप में डाला है। अगर आप लूप से बाहर डाल दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लूप के बाहर है। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो गई ना अच्छे से? यस मैम। इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अपन इसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन मतलब प्रिंट को ध्यान नहीं देते हुए अपन सारे साथ में प्रिंट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को सिंगल सिंगल प्रिंट करना होता है और कभी कभी अपन को एक साथ प्रिंट करना होता है। तो इस चीज का इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेस, एक टैब स्पेस अपना बहुत चीजें चेंज कर सकता है। आपको ये समझ में आ गया? यस अच्छे मैम, से? एकदम क्लियरली। ये यस। ये क्या है? मैम ये क्या है? ये क्या है? इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? इसे क्या मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ? किससे मैम? ये ब्रैकेट से
मैम जो नंबर के आगे मैम इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर जो सामान होता है मैम, लिस्ट के अंदर जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर है वो एलिमेंट्स होता है, और मैम ये ब्रैकेट्स लिस्ट बनाती है। हाँ, यस इसके अंदर जो भी होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे? मैम इससे हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, तो फिर उसको कंप्यूटर को पता होता है कि उसको टेक्स्ट में बताना है और वैल्यू नहीं बतानी इस वेरिएबल की। अब आप आज का फिर इतना फॉर लूप और कल एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी, देन कल अपन इन सब करेंगे और करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप में ही आता है ये सब। ओके ओके मैम। सॉरी, मैम आज का पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है ना? कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। एंड मीर कल से आप ट्राई करिएगा थोड़ा जल्दी आने का, बिकॉज ताकि 7 o'clock अपन सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। ओके ओके मैम। मैम मेरे पास बहुत सारी इंटरनेट इश्यूज है तो कभी कभी लेट हो जाता है मैम, जैसे कि आज मैं 6:50 आ गया था, बट क्या हो रहा था कि आप ज्वाइन ही नहीं हो रहा था मेरा, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था, तो सॉरी मैम। ओके ना, नो इट्स ओके, बट आप ट्राई करिएगा कि ताकि आप पहले से ही रिजॉल्व करके 7 से पहले ही आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं, मैं पहले ही स्टार्ट कर दूंगी अगर आप दोनों पहले ही आ गए तो। ऐसा है। ओके मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। अब आपको कोई डाउट है इसके आज के रिलेटेड? नो मैम कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है। देन आज का सेशन फिर रैप अप करते हैं अपन, आगे अपन कल करेंगे और वो क्वेश्चन करके लाना ताकि अपन मैच करें कि आपका क्या डाउट आ रहा है उसके हिसाब से। ओके ओके मैम।